आज के सेशन में हम ये चीज़ें देखने वाले हैं, वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। कल जैसे हमने सारी चीज़ें देखी थी, इनवाइट डिजाइनिंग का भी छोटा पार्ट्स देखा था। आज का जो पार्ट है उसका थोड़ा अलग है। ये पार्ट में हम मोबाइल ऐप, बिजी बीएनएस, ई वे बिल, ई इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन, टीडीएस ऑन टीसीएस, बीडीपी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक एक्सटर्नल चीज़ें हैं और ये अपने बिजनेस में किस तरह से हेल्प करती हैं, वो हम एक प्लेन कंपनी बना के उसमें 2-4 एंट्री डाल के देखेंगे। और कंपनी तो हमारे पास पहले ही से बनी हुई है, उसमें लेजर भी है 2-4, वो हम आपको दिखाएंगे वो कैसे इस पे काम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, बिजी में। बिजी में पहले हम बिजी का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए देखेंगे कैसे हो सकता है। इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको मोबाइल ऐप पे जाना है प्ले स्टोर में और टाइप करना है बिजी ऐप। यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर मोबाइल ऐप पे आप इस तरह से बिजी ऐप विदाउट स्पेस डालेंगे तो आपको प्ले स्टोर की साइड पे ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। ये ऐप बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको डाउनलोड करना है। अभी हम मोबाइल का स्क्रीन भी शेयर करके आपको बताएंगे, हमने बिजी को किस तरह से लिंक करना है वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं लेजर वगैरह है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे सप्लायर 1 पे गए, तो हमने जैसे एंटर किया तो यहाँ पे आपको ये लेजर मिल गया। ये कोई और कंपनी है, तो हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। पहले जिस कंपनी में हम कल देख रहे थे वही कंपनी ले लेते हैं। कंपनी का नाम कुछ 23 अगस्त करके था, वो हमने ऐसा टाइप कर लिया और ये सेलेक्ट कर लिया। ये हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे हमने सप्लायर 1 का फिर से वही लेजर देखा, तो यहाँ पे 6 अकाउंट यहाँ पे क्रिएटेड है, 5 परचेज की एंट्री है और 1 पेमेंट की एंट्री है। अब यही चीज हमें मोबाइल से देखना है, तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम मोबाइल ऐप चालू करने के लिए फीचर एंड ऑप्शन के जनरल के फीचर्स में जाएंगे। जनरल के फीचर में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अलाउ बिजी टू रन एज वेब सर्वर। जो आईटी के बैकग्राउंड होते हैं उनको उनको पता होगा वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर दैट मीन्स इनबिल्ट कैपेबिलिटी टू लिसन ऑन ए पर्टिकुलर पोर्ट। तो रन एज वेब सर्वर करने के बाद आपको कौन से पोर्ट पे काम करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नीचे ऑप्शन है इनेबल बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बीडीपी, ये हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। इनेबल मोबाइल ऐप, इसको हमने इनेबल कर दिया, इसको हमने इनेबल कर दिया, ये वाला फीचर। बीडीपी जब भी इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको बीडीपी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन डालनी है।
बीडीपी जब भी आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया बिजी डेमो, तो ये बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इस तरह से जितने भी स्टार वाले फील्ड है, मैंडेटरी फील्ड है, वो आप फीड कर लेंगे। अभी हम एग्जिस्टिंग को यूटिलाइज कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग को यूज करने के लिए हमें यूजर आईडी और पासवर्ड डालना रहता है। यहाँ पे हमने डाल दिया बिजी डेमो और यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया, उसका जो भी पासवर्ड रहेगा वो डाल दिया। एक मिनट, नहीं तो हम नया ही क्रिएट कर लेते हैं एक। पासवर्ड बिजी बिजी डाल दिया, मोबाइल यहाँ पे ये डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल दिया, टाइप ऑफ ट्रैक में डाल दिया सॉफ्टवेयर, और बाकी हमने सेव कर लिया। तो ये फ्रेश 3 क्रिएट हो गया और हमने प्रोफाइल भी अपडेट कर दी। यहाँ पे ये अपडेट हो गया। आपको लोगो वगैरह डालना है तो यहाँ से लोगो वगैरह भी डाल सकते हो। अपडेट प्रोफाइल जब भी करते हो तो यहाँ पे ब्राउज करके ऑप्शन होता है, आपको लोगो डाल देगा, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। अभी हम यहाँ पे नहीं डालते हैं, अगर डालना भी है तो हम यहाँ पे बिजी विन ये वाला लोगो हम डाल देते हैं। चलो, अब इसको हमने सेव कर दिया और यहाँ पे भी सेव कर दिया। ये मोबाइल ऐप इनेबल करने का फीचर्स हो गया, ये हमने मोबाइल ऐप इनेबल कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है, आपको मोबाइल के लिए यूजर क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे यूजर हमने एबीसी और एबीसी करके यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे किसी का कभी कभी ऐसा होता है इस पर्टिकुलर यूजर को हमें लिमिटेड एक्सेस देना है, तो यहाँ पे आप अकाउंट रेंज ऐसा डाल सकते हो, भैया तुमको केवल सन्ड्री डेटस ही दिखना चाहिए, तो ये केवल सन्ड्री डेटस का ही देख पाएगा, क्रेडिटर्स उसको पास नहीं दिखेगा। ये फिल्टर वगैरह करने का ऑप्शन यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अब ये सब करने के बाद हमने यहाँ पे सन्ड्री डेटस ये सब सारे ही डाल देता हूँ मैं तो ऑल, और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद कंपनी को क्लोज करके फिर से एक बार ओपन करने की जरूरत रहती है, बंद करके चालू करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कंपनी को क्लोज करना है और फिर से ओपन करना है। अब यहाँ पे हमने आईडी और पासवर्ड डाल दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बिजी में, बिजी ऐप में। अब यहाँ पे ऐप में अगर देखोगे 3 मेथड होते हैं, ऑफलाइन, लैन मोड और इंटरनेट मोड। इंटरनेट मोड के लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग की जरूरत पड़ती है, लैन मोड के लिए आपको कनेक्शन लैन में लेना पड़ेगा, और ऑफलाइन के लिए जो लैन से डेटा पिकअप किया है, इंपोर्ट किया है, उसको डायरेक्ट फिर ऑफलाइन में भी यूटिलाइज कर सकते हो। अब ये जो डेटा है ये हमें मोबाइल में चाहिए, तो 2 चीजें हैं। तो सबसे पहले आपकी अगर इंटरनेट से यूज करना है तो लैंड कार्ड की आईपी फिक्स करके चाहिए। लैंड कार्ड की आईपी कैसे फिक्स होती है वो भी मैं बता देता हूं। यहां से आपको नेटवर्क की सेटिंग में जाना है, ईथरनेट में जाना है, कनेक्शन पे, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में आने के बाद
आपको ये चेक करना है ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पे टिक नहीं होना चाहिए, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे ही टिक होना चाहिए, और यहाँ पे उसकी आईपी होगी जिस पे आपको पोर्ट फॉरवर्ड करना रहेगा। इसको बोलते हैं लोकल आईपी। इस पर्टिकुलर पीसी का ये लोकल आईपी है। इस आईपी के ऊपर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी रहती है। अगर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे भी देखता है। अगर डिफॉल्ट गेटवे आप यहाँ से देखेंगे तो ये इसका डिफॉल्ट गेटवे 1.1 है। तो डिफॉल्ट गेटवे पे पहले लॉगिन करके फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग का प्रोसीजर चालू करेंगे, और पोर्ट फॉरवर्डिंग का जो प्रोसीजर होता है वो राउटर टू राउटर डिफरेंट रहता है। वो जो भी राउटर रहेगा हर एक राउटर का अलग अलग पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है। यही चीज अगर हम वहां से नहीं देखना है, कमांड लाइन से देखना है, तो हमें कमांड लाइन में जाना है और यहाँ पे डालना है आईपी कॉन्फ़िग। जैसे ही आप आईपी कॉन्फ़िग डालोगे तो इसकी लोकल IP4 क्या है और इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जैसे ही डिफॉल्ट गेटवे दिख गया तो आपको राउटर लॉगिन करना, डिफॉल्ट गेटवे से ही राउटर लॉगिन होता है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो 192.168.1.1। तो जैसे ही ये लॉगिन करोगे आपको आईडी और पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे नहीं डालना रहता, ये एड्रेस बार में डालना रहता है। तो इस तरह से मैसेज आएगा। तो एडवांस में जाके प्रोसीड फॉर अनसेफ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आईडी और पासवर्ड पूछेगा। इसके आगे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग में अंदर नहीं जाएंगे। उसमें जहां पे भी फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आएगा वहां पे आपको पोर्ट यूज करना है 981, जो बिजी में इनेबल हमने किया था। बिजी जब भी चालू करते हैं तो यहाँ पे पोर्ट दिखता है 981, नीचे लिसनिंग पोर्ट 981 दिख रहा है। इसी तरीके से आपको 981 पोर्ट 192.168.151 या 51 जो भी आईपी रहेगी लोकल आईपी उस पर फॉरवर्ड करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 981 पोर्ट की रिक्वेस्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है दैट इज डाइवर्टेड टू द लोकल आईपी 192.168.1.51, तो इस पोर्ट पे डायरेक्ट रूट होके आ जाएगी। मतलब लाइन पे 10 पीसी कनेक्टेड हैं तो 10 पीसी में वो आईपी के थ्रू वो चेक कर लेगा कि इसका डेटाबेस कहाँ पे है और कहाँ पे हमें रूट करके लेके जाना है। अब हम इसके बाद बिजी में आते हैं। मैं मोबाइल पे एक बार एनएडीएस डाल देता हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पे हमने एनएडीएस चालू कर लिया। एनएडीएस चालू करने के बाद जो हमारे मोबाइल में आईपी आ रही है, आईडी आ रही है, वो हम यहाँ पे डालेंगे। आईडी है 462 091-789 और इसको हमने कनेक्ट कर लिया। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। आपको मोबाइल की स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे हम
मोबाइल ऐप के ऊपर आएंगे। मोबाइल ऐप के आने के बाद जो बिजी में हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वही चीज़ यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले हम इसको लैन से कनेक्ट करेंगे। फ्रेश 23 यहाँ पे हम डालेंगे ABC और ऑथेंटिकेट करेंगे। अभी ये इंटरनेट पे है तो कनेक्ट नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे लैन पे दे दिया, ऑथेंटिकेट पे क्लिक किया। यहाँ से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। लैन मोड में अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको दोनों का नेटवर्क सेम होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका हॉटस्पॉट ऑन करके इसको दे देते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो गया। एक बार हम फिर से चेक करेंगे इसको, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम ईथरनेट का जो कनेक्शन है उसको एक बार डिसेबल कर देंगे। केवल मोबाइल के इंटरनेट से हम आपको दिखा देते हैं। अभी भी नहीं हुआ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ज़रूरी है अगर हम लैंड मोड में चेक कर रहे हैं तो पीसी नेटवर्क में होना चाहिए। पीसी और दोनों मोबाइल दोनों सेम नेटवर्क पे होना चाहिए। ये अडेप्टर पे हम गए, यहाँ पे हमने टेम्परेरी इसको डिसेबल कर दिया समझो। अब जो है हमारे पास एक ही इंटरनेट बचा जो हमारा वाईफाई वाला है। फिर से हम यहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं। एक बार हम फिर से कनेक्ट करते हैं इसको। तब तक हम कुछ देर देख लेते हैं, एनी डेस्क एक बार देख लेते हैं, स्टार्ट हो गया तो फिर हम आगे बताते हैं। यहाँ पे आ चुका है, ये क्रैश हो चुका है, इसको बंद कर दिए। यहाँ से हम फिर आईडी डाल देते हैं 462 091 789
और इस पर कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया और ये आपका स्क्रीन आ गई। अब इसको अगर हमें कनेक्ट करना है तो ये हमने कनेक्ट कर लिया, देखिए। अभी भी अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पोर्ट कहीं पे फॉरवर्ड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम पोर्ट चेंज करके ट्राई करते हैं। बिजी में हम गए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में गए। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद जनरल में, और यहाँ पे जो पोर्ट दिया हुआ है हम इसको कुछ डिफरेंट डाल देते हैं। ये वाला जो पोर्ट है हम इसको 990 कर देते हैं। एक बार फिर देखते हैं। पोर्ट चेंज करने के बाद आपको बिजी को फिर से क्लोज करना है और ओपन करना है। फिर से हम मोबाइल ऐप पे आ जाएंगे और जब भी हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे मैनुअली भी हम टाइप कर सकते हैं। हमने 990 डाला था तो 9099 करके हमने ऑथेंटिकेट कर लिया। अगर एक पोर्ट पे हमारी कोई पहले की कोई कंपनी कॉन्फ़िगर है या पोर्ट फॉरवर्डेड है तो वो पोर्ट सेम पोर्ट दूसरे कंपनी में डालेंगे तो एरर आएगा। तो ये पीसी पे तो क्या मैं डेमो दिखाता ही रहता हूँ, तो फिर वो पोर्ट 981 डिफ़ॉल्ट था तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया होगा। तो ये 990 डाल के हमने देखो यहाँ पे कर लिया। सबसे पहले आपको मास्टर इंपोर्ट करने हैं, यहाँ पे ऑल अकाउंट हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट करने के बाद फिर हम वाउचर इंपोर्ट कर लेंगे। अभी हम केवल लेजर का देखते हैं। ये सारे अकाउंट इंपोर्ट हो रहे हैं। इसमें इंपोर्ट करने में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितने रहेंगे उतना टाइम लगेगा। ये पूरा इंपोर्ट हो गया। अब लैन पे अगर आपको कभी जैसे बाहर जाना है और आपके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है या फिर इंटरनेट के थ्रू नहीं यूज कर रहे हो, लैन के थ्रू यूज कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके फिर इसको ऑफलाइन पे भी कर सकते हो। ये देखो ऑफलाइन हो गया। आपका जो रिपोर्ट है एज इट इज मिलेगा। अगर हमें सप्लायर का लेजर देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये सप्लायर का लेजर आ गया। बैलेंस कितना है 72,882। आप बिजी में भी देखोगे तो वही लेजर दिखेगा। 72,882 और मोबाइल ऐप में भी वही दिख रहा है। अब यहाँ पे आपके पास इसको शेयर करने का भी ऑप्शन होता है। अगर किसी को आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से शेयर हो जाएगा।
इसमें कभी कभी कुछ दिक्कत आती है, ये कुछ बग्स है, लेकिन शेयर का ऑप्शन चलता है। एक बार हम बिजी का ऐप फिर से चालू करते हैं। एक बार हम इसको फिर से ऑफलाइन से ऑनलाइन पे लाइन पे लेते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट पे जाते हैं। और फिर इसको रिपोर्ट जनरेट करते हैं और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, एक्सपोर्ट, पीडीएफ वगैरह, जो भी आपको यूटिलाइज करना है आप यूज कर सकते हैं। आपको जिसको भी भेजना है वहाँ पे डाल के भेज सकते हैं। अब ये जो फाइल है यहाँ पे भी आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये आपका स्क्रीन पे आ गया। इसको इनलार्ज करके, बड़ा करके, छोटा करके, जैसे भी आपको करना है वो कर सकते हैं। इसमें दोनों ही ऑप्शन है, आप ऑफलाइन, ऑनलाइन और इंटरनेट तीनों मोड यूज कर सकते हो। जो ऑनलाइन है उसके लिए आपको डेडिकेटेड इंटरनेट लगेगा या स्टैटिक आईपी लग सकती है, लेकिन लैंड मोड और ऑफलाइन मोड वो आप कभी भी यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से। अब हम नेक्स्ट ऐप पे जाते हैं जो बीजी बीएनएस का है। बीजी बीएनएस बेसिकली मैसेज वगैरह शेयर करने के लिए जो ऑप्शन मिलता है वो हम बीजी बीएनएस से करते हैं। बीजी बीएनएस का यूज क्या है, जिसके पास अगर केवल मोबाइल नंबर है, उसको आप चाहते हो कि जैसे बिल बन जाए तो उसके पास पहुंच जाए, तो बीजी बीएनएस से चला जाता है डायरेक्ट। तो बीजी बीएनएस इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे हमने बीजी ऐप डाला था उसी तरह से बीजी बीएनएस का भी एक हमारा ऐप है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये प्ले स्टोर पे हम गए, यहाँ पे ये बीजी बीएनएस हो गया। बीजी बीएनएस इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये सेटिंग में मोबाइल केवल इनेबल कर दिया तो आपका काम यहाँ से खत्म हो गया। आपको सप्लायर को भेजना है। अब जैसे हमारा ये वाला परचेज का बिल है, समझो या हम कोई सेल का बिल बनाते हैं, ये सेल का बिल है, तो ये तो कैश का पार्टी है समझो, ये काउंटर सेल है। जो भी बिल आप बना रहे हो पहले तो आपको कस्टमर के मास्टर में वो मोबाइल नंबर डाल दो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया 9820685562। ये नंबर डालना जरूरी है, ये नंबर जिसका रहेगा उसी को वो जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फ़िगरेबल होती हैं, वो वहाँ पे आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। फिर आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड नोटिफिकेशन टू बीजी बीएनएस आफ्टर सेविंग। इसको आप यस कर दीजिए और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दीजिए।
अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कौन सा फॉर्मेट भेजना है, हमने ये बता दिया A5 साइज वाला भेजना है। फिर यहाँ पे पूछता है पार्टी को भेजना है, हाँ भेजना है। किसी और को भेजना है, अगर किसी को परमानेंट चाहिए कि भैया जितना बिल बनता है तो हमें बाय डिफॉल्ट में आना चाहिए, तो अपने सेल्समैन का या फिर अपने जो भी सीनियर पर्सन है, मैनेजर वगैरह है, उनका डाल सकते हैं। अब यहाँ पे किसी के पास BGBNS इंस्टॉल है तो उसका नंबर डाल सकते हैं। अभी हम पार्टी को ही भेज के आपको बताते हैं। अब जैसे ही हम इसको सेव करेंगे इस बिल को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, एक बार हम फिर से देखते हैं। हम ये कस्टमर का बिल ले लेते हैं कोई, यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से मैसेज आएगा, लेकिन इसमें भी सेटिंग है कि ये नोटिफिकेशन भी आपको नहीं दिखेगा, डायरेक्ट चला जाएगा, वो भी ऑप्शन यहाँ पे रहता है। किस नंबर पे जा रहा है वो भी यहाँ पे आ गया और हमने यहाँ पे सेंड कर दिया। फिर हम मोबाइल ऐप पे आ जाते हैं एक बार, यहाँ पे जो डिस्कनेक्ट हो गया है, हम इसको फिर से कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या आया हुआ है। अब हम देखते हैं BGBNS यहाँ पे है। इसको इंस्टॉलेशन के लिए एकदम सिंपल है, केवल OTP आएगा, OTP से वेरीफाई करना पड़ता है और आ जाएगा। आप सबसे ऊपर देखेंगे बिजी फ्रेश ट्रेनिंग 23 अगस्त 2018 डियर कस्टमर प्लीज फाइंड अटैच सेल्स एडवाइस, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर आपको ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। तो जो भी नंबर पे ये BGBNS इंस्टॉल रहेगा उस पर डायरेक्ट आप ये चीज़ें भेज सकते हो। अगर शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हो, शेयर PDF। कहाँ पे शेयर करना है, जहाँ पे भी शेयर करना है तो इस तरह से आप शेयर कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो BGBNS तो एकदम सिंपल ही था। बेसिकली हमने बिजी से मोबाइल ऐप पे शेयर करने के लिए एक ऐप बनाया हुआ है जो डायरेक्ट बिजी ऐप को लिंक होता है। आप कोई भी चीज भेजोगे तो डायरेक्ट आपको उस ऐप पे आ जाएगा। तो ये रहा BGBNS का पार्ट। अब हम चलते हैं ई-वे बिल। ई-वे बिल की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और फिर हम बताते हैं ई इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ई-वे बिल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, GST एंड वैट में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ई-वे बिल रिक्वायर्ड, इसको आपको यस करना है और यहाँ पे फ्रॉम प्लेस आपका लोकेशन जहाँ पे बिलोंग करता है वो लोकेशन का नाम डालना है। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया मुंबई। फिर पिन कोड डालना है, यहाँ पे डिस्टेंस डालना है कितने किलोमीटर पर अप्लीकेबल है, लोकल ट्रांजैक्शन के लिए कितने किलोमीटर पर अप्लीकेबल है, कितने अमाउंट पे अप्लीकेबल है और यहाँ पे यस करना है और नीचे जो है आपका
आईडी और पासवर्ड डालना है। ये आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको ई वे बिल की साइट पे जाना पड़ेगा और ई वे बिल की साइट पे जाके वहाँ पे यूजर की प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पे जीएसपी का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये यूजर रजिस्ट्रेशन में लेफ्ट साइड में जाओगे तो वहाँ पे ई वे बिल का जीएसपी यूजर आईडी और जीएसपी पासवर्ड करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको डालना रहता है। अगर आपने ई वे बिल के साइड पे ये डाल दिया तो फिर ये आपका जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट होने के बाद मेरे पास एक रेडीमेड पड़ा हुआ है तो मैं उसमें दिखा देता हूँ आपको। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हमने मॉडिफाई किया, ये ट्रांजैक्शन को हमने यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे डली हुई हैं। यहाँ पे हमने यस कर दिया। अब यहाँ पे HSN कोड का मैं एग्जिस्टिंग का कोई एक प्रिंट देख लेते हैं तो वहां से आपको बता देता हूँ। HSN कोड की लिमिट भी यहाँ पे हटाने का ऑप्शन होता है, वो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। जो ई वे बिल बन चुके हैं उसको रीप्रिंट करना है तो उसको रीप्रिंट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी। यहाँ पे जनरेट एंड प्रिंट ई वे बिल ऑटोमेटिक, आपको सेल के ऊपर लेना है। भाई जैसे ये वाला बिल लास्ट बना हुआ है, आपको यहाँ से प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, इसको टिक कर। तो इस तरह से आया नहीं। तो ये इस तरह से आपका प्रिंट आ जाएगा। ई वे बिल की कॉन्फ़िगरेशन में आपको डिस्टेंस डालना पड़ता है और ट्रांसपोर्टर का नाम डालना पड़ता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट जा रहा है, या जो ट्रांसपोर्टर होता है उसका जीएसटी नंबर डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ मैंडेटरी होती हैं और आइटम के मास्टर में भी आपको वो सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी अगर आइटम का मास्टर हम देखेंगे तो ये आइटम के मास्टर में यहाँ पे आपको UQC डालनी पड़ती है। यहाँ पे आप देखोगे UQC फाइल ई रिटर्न, UQC फॉर ई वे बिल, ऐसे ही UQC फॉर ई इनवाइस भी एक आता है, वो भी आपको डालना पड़ेगा। तो HSN और आपका UQC
ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पे डालनी पड़ती हैं। यहाँ पे इनका आईडी और पासवर्ड पहले से डाला हुआ है, इसलिए उसने ले लिया। अब हम आते हैं ई इनवॉइस पे। ई इनवॉइस के लिए भी हमारे पास एक कंपनी पड़ी हुई है, तो एक बार हम लोग उस पर देख लेते हैं वर्क करता है कि नहीं करता है। ई इनवॉइस के लिए सबसे पहले वही आइटम के मास्टर में जाके आपको ये डालना जरूरी होता है, जो भी मेजरमेंट ऑफ यूनिट यूज हुआ है यूक्यूसी फॉर ई इनवॉइस। और ई वे बिल इसमें इनेबल नहीं है, नहीं तो एक लाइन और ऐड हो जाती थी। फिर आपको जाना है फीचर एंड ऑप्शन में, जीएसटी एंड वैट में। यहाँ पे आपको ई इनवॉइस आपको कॉन्फ़िगर करनी है और ई इनवॉइस का जीएसपी यूजर आईडी और जीएसपी पासवर्ड डालना है। ये दोनों बाय डिफॉल्ट आपके ई इनवॉइस का जो यूजर आईडी होता है, जो पासवर्ड डालोगे वही आईडी और पासवर्ड आप ई इनवॉइस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। आपको अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप सेम वही यूटिलाइज कर सकते हो। अब हमने इसको सेव कर दिया। अब हम एक इनवॉइस बना के देखते हैं बनता है या नहीं बनता है, या क्या एरर देता है। सेम इनवॉइस को हम एक बार फिर से बनाते हैं करेंट डेट में। ग्लोबल मार्केटिंग बैगेज बोर्ड। ग्लोबल मार्केटिंग ये हो गया, इसको हमने सेव कर दिया। ये ट्रांसपोर्ट की डिटेल हो गई, हमें इस पे नहीं जाना है। यहाँ पे पूछता है जनरेट इनवॉइस जनरेट करना है, हमने यस कर दिया। एरर चेक कर लिया, एरर हमारे पास कुछ नहीं आया। व्यू एंड जनरेट पे क्लिक कर दिया और ये इनवॉइस की विंडो आ गई और यहाँ पे हमने जनरेट पे लगा दिया। ये हमारा ई इनवॉइस जनरेट हो गया। अब पूछा है कि आपको ई इनवॉइस का प्रीव्यू देखना है या प्रिंट करना है, हमने उसको भी यस कर दिया। ये ई इनवॉइस का फिर प्रीव्यू यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया ई इनवॉइस की जनरेशन। एकदम सिंपल है, आपको पोर्टल वगैरह पे कहीं पे भी नहीं जाना है, सारे काम बिजी के अंदर ही डायरेक्ट हो जाएंगे। ई वे बिल और ई इनवॉइस, ये आपका ई इनवॉइस जनरेट हो गया। इसको हमने ई इनवॉइस को फिर से हमने क्लोज कर दिया। इसमें एक नंबर IRN नंबर होता है, जैसे ये ऊपर वाला है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। ये इनवॉइस पर प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड इनवॉइस में ही ये डायरेक्ट प्रिंट होके आ जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये स्टैंडर्ड इनवॉइस है, यहाँ पे IRN और एक्नॉलेजमेंट नंबर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक प्रिंट होके आ जाएगा। आप बीच में एक लाइन देख रहे होंगे जहाँ पे बिल टू शिप टू के नीचे IRN नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट दोनों ही आया हुआ है। इस तरह से आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ई इनवॉइस का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और ये इनवॉइस का सॉफ्टवेयर में तो होता बहुत तरीके से है, लेकिन इतना सिंप्लिसिटी नहीं होता कि आप जैसे ही इनवॉइस बनाओ और सेव करो उसी टाइम पे डायरेक्ट ई इनवॉइस प्रिंट भी आ जाए। अब हम ई इनवॉइस का पार्ट पे बाहर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा था TDS एंड TCS फीचर्स। TDS और TCS फीचर्स नॉर्मली एक TDS TCS अभी आया हुआ है,
या लास्ट ईयर में टीसीएस आया था, करंट ईयर में टीडीएस आ गया। और एक टीडीएस बहुत पहले से चल रहा है, टीडीएस टीसीएस, वो एक अलग है और ये एक अलग है। पहले जो भी टीडीएस चलता था वो सर्विसेज के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर टीडीएस काटने का प्रोविजन था। अभी जो टीडीएस आया है वो सेल्स ऑफ गुड्स के लिए है, ना कि सर्विस के लिए है। सर्विस पे वो चीज़ अप्लीकेबल नहीं होगी, केवल ये गुड्स पे अप्लीकेबल होता है। जो पहले वाला सर्विसेज, अभी जो आया वो गुड्स के लिए है, और जो पहले से चल रहा है वो सर्विस के लिए है। अगर टीडीएस टीसीएस देखना है तो हम अपनी वाली कंपनी में चल के एक बार आपको दिखा देते हैं, जो हमने नई वो कंपनी बनाई थी 23 वाली। अब इसमें जो है सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस के सेक्शन में इनेबल करेंगे। टीडीएस से भी हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के टीडीएस इनेबल हो जाते हैं। एक तो टीडीएस नॉर्मल होता है, एक टीडीएस होता है जो 194 क्यू के अगेंस्ट में आपका काम करता है। 194 क्यू जो होता है वो परचेज पे काम करता है। आप कोई चीज परचेज कर रहे हो तो उस पर टीडीएस काटो। परचेज और पेमेंट पे टीडीएस लगता है, और सेल और रिसिप्ट पे टीसीएस लगता है। अगर हम टीसीएस इनेबल करते हैं तो आपका यहाँ पे टीसीएस का भी ऑप्शन आ जाता है। टीसीएस का जो गुड्स के ऊपर लगता है उसको 206C बोलते हैं, अंडर सेक्शन 1H। तो यहाँ पे अप्लीकेबल लिमिट वगैरह या वार्निंग वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो। ये वाला जो लेफ्ट का है वो परचेज के लिए है, और राइट वाला जो है वो पेमेंट के लिए है। ये आपका सेल के लिए है और राइट वाला रिसिप्ट के लिए है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो आप जैसे ही कोई बिल बनाओगे यहाँ पे, इसकी एलिजिबिलिटी होती है 50 लाख या उसके ऊपर। ये टीडीएस, ये टीसीएस लगेगा इस पे। दिखाता हूँ आपको। कस्टमर 1, एक ही बिल हम बड़ा बना देते हैं यहाँ पे, 18,000 स्क्वायर फीट, और एक फीट का 450 रुपये, या इससे कम हमने डाल दिया, यहाँ पे कम कर देते हैं। अब जैसे ही आप इसको सेव करोगे, ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। जब भी कोई नई कंपनी क्रिएट होती है टीसीएस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, और अगर उसका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर होता है तो टीसीएस ऑटोमेटिक बिल सैलरी में ऐड हो जाता है। ये ऐड हो गया, लेकिन अगर यही चीज अगर हम वैल्यू कम कर देते हैं तो यहाँ पे नहीं ऐड होगा, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए सीधा सेव पे चला गया, लेकिन यही चीज अगर 50 लाख के ऊपर जाती है तो आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद आपका 10 रुपए का भी बिल बनेगा तो उस पर भी ऐड होगा, वो भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये रेफरेंस क्रिएशन हो गया, 206 अंडर सेक्शन 1H आ जाएगा यहाँ पे।
फॉर सेल ऑफ गुड्स यूज आर, फॉर स्क्रैप यूज ई। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देख लेना, आर डालेंगे या 1 डालेंगे, यहाँ पे तो आर लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे परसेंटेज आ गया। अब ये हमने सेव कर दिया। इसके बाद अगर हम कोई बिल बनाते हैं, कोई भी आइटम का ले लेते हैं, ये 10,000 का भी बिल बनाएंगे तो भी आपको इसमें लगेगा। अब इसने पिछले बिल को कंसीडर नहीं, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले बिल में हमने कैश सेटल कर लिया था, इसके लिए वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। एक बिल हम फिर से बनाते हैं कस्टमर के नाम से, फिर देखते हैं क्या आता है। ये 150 का बिल है। टीसीएस नॉट चार्ज यहाँ पे आ गया, वुड यू लाइक टू अप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें वर्क करेंगी। दूसरा टीसीएस जो होता है वो स्क्रैप के ऊपर लगता है, स्क्रैप स्क्रैप सेल करते हैं तो उस पर टीसीएस एक अलग अलग टाइप का लगता है। ऐसे ही आप रिसीट परचेज की भी एंट्री कर सकते हो। परचेज की जब एंट्री करोगे तो वहां पे टीडीएस लगेगा, गुड्स वाला जो नया आया हुआ है। बाकी जो पहले वाला एंट्री था नॉर्मल टीडीएस वाला, वो एक अलग तरह से पास होता है, वो भी एंट्री में बता देता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे कोई एक्सपेंस डाल दिया, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट में सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये एक्सपेंस है, सर्विस है, टीडीएस अप्लीकेबल है, ये है डेप्रिसिएशन डेली लिमिट, ये सारी चीजें। ऑफिस रेंट हमने डाल दिया, 65,000 रुपया रेंट है, पार्टी ने हमें बिल के बना के दिया है। यस जीएसटी इनपुट, डेबिट एक्सपेंस, डेबिट यहाँ पे बी टू एक्सपेंस डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, वही गड़बड़ होता था। यहाँ पे एस जी एस टी इनपुट हमने डाला, ये अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया। क्रेडिट टू ओनर का नाम, जो भी ओनर रहेगा रेंट का उसका नाम आएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, ये आ गया।
अब यहाँ पे अगर आपको TDS डिडक्ट करना है तो यहाँ पे TDS का भी पॉइंट आया था, देखिए TDS एक्सपेंस बुकिंग, यस, क्रेडिट 0 TDS, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं डालेंगे तो भी सॉरी ये वाला नॉट अप्लीकेबल, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करता है या नहीं करता है, और इसको हमने सेव कर दिया। ये एंट्री हम एक बार और फिर से डालते हैं। जैसे ये करेंगे यहाँ पे आपका ये आएगा, तो यहाँ पे जो भी वाउचर नंबर वाउचर का रहेगा वो आ जाएगा, और नरेशन अपडेट करवाना तो यह नरेशन अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ओनर को कितना देना है और TDS कितना काटा है वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको आप डायरेक्ट सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा इस तरह से, यहाँ पे उसका बिल नंबर डाल दो और ये सेव कर दो। यहाँ पे TDS का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमने पैन नंबर नहीं डाला था। अगर पैन नंबर नहीं डालेंगे तो TDS की अमाउंट ज़्यादा डिडक्ट होती है। अब इसके अलावा एक अपना लास्ट पॉइंट और भी बचा हुआ है जो है BDP। BDP का जो सेक्शन है वो बेसिकली इस पर्पज के लिए यूटिलाइज होता है कि हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में डेटा को कैसे ट्रांसफर करें। जैसे हमारी कोई एक कंपनी है, यही बिजी फ्रेश ट्रेडिंग 23, मैं समझो ये सेलर है, एक कंपनी और है जो बायर है। अब वो बायर के नाम से हमें एंट्री डालनी है। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, पहले अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, पहले जो है एक कंपनी और सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ताकि अपने को उसमें कर सकें। बिजी एक बार और चालू कर दिया। एक कंपनी को हम बायर बनाते हैं, एक कंपनी को सेलर बनाते हैं। ये कंपनी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें जो है हम यहाँ पे आपको ये देते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं BDP इनेबल है कि नहीं है। दोनों में ही BDP इनेबल होना चाहिए। हमने देखा यहाँ पे, सॉरी, ये BDP है, ये इनेबल किया। यहाँ पे पहले से एक डला हुआ है, उसी पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। क्लिक किया और अपडेट प्रोफाइल कर लिया और इसको सेव कर लिया। आपको इतना BDP इनेबल करना है, मोबाइल ऐप इनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम फिर बिजी मुंबई करके है ये, वो देख लिया। अब हम दूसरी कंपनी में जाते हैं जो फ्रेश ट्रेनिंग वाला है। इसमें एक सेल बिल बनाते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करते हैं, नाम यहाँ पे कुछ भी डाल दो, बिजी डेमो, सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे आपको BDP ID डालनी है।
यहाँ पे हमने डाल दिया बिजी मुंबई। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ से वेरीफाई का भी ऑप्शन आ जाएगा और अपडेट भी हो जाएगा, और ये हमने सेव कर दिया। ये हमने सेव करने के बाद सबसे पहले बीडीपी पे भेजना है कि नहीं भेजना है, वो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन होता है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अपलोड टू बीडीपी आफ्टर सेविंग, यहाँ पे डाल दो अपलोड आफ्टर आस्किंग। और फिर एक ऑप्शन आएगा कौन सा फॉर्मेट भेजना है, हमने डाल दिया A4 हाफ पेज और इसको सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद फिर हम यहाँ पे आइटम डाल देते हैं एक बार, कोई और आइटम लेते हैं ताकि 156 समझो यही है, और इसको हमने सेव किया। हमें प्रिंट आउट नहीं करना है, नोटिफिकेशन भी नहीं भेजना है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें जो सेटलमेंट डिटेल है उसको हम एक बार डिसेबल कर देते हैं। ये ऑप्शन को हमने डिसेबल कर दिया और वही बिल को फिर से मॉडिफाई करके बीडीपी पे भेज देते हैं। क्लिक किया, ओके किया, नहीं ये नहीं करना है, नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा अपलोड वाउचर टू बीडीपी, ये हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करेंगे ये वाउचर अपलोडेड सक्सेसफुली टू बीडीपी। अब हम ये देखते हैं दूसरे में आया क्या ये इनवाइस। तो हम दूसरे कंपनी में जाते हैं, ये वाले में जो बिजी डेमो था। यहाँ पे डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक ऑप्शन आता है कि डेटा रिसीव्ड फ्रॉम बीडीपी, रिसीव्ड ऑन बीडीपी। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया ये वाला और यहाँ पे चेक किया तो ये पता चला गया बिजी फ्रेश ट्रेनिंग करके एक कंपनी है जिसका बीडीपी आईडी फ्रेश 23 है, वहां से आपको कोई डेटा आया हुआ है। अब ये आपका लुकआउट है, इसको सेव करना है या रिजेक्ट करना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप ये पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना, परचेज में या सेल में, क्योंकि सामने वाले का सेल है, हमारे लिए वो परचेज हो गया, इसको हमने परचेज में ऐड कर लिया। कौन से सीरीज में लेना है, मेन में लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करना है या क्लिक करके व्यू करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमने पीडीएफ देख लिया और फिर हमने इसको ओके कर दिया। रिजेक्ट का भी ऑप्शन आएगा, रिजेक्ट में आप रीजन भी डाल सकते हैं। अब ये बता रहा है यहाँ पे ये नाम की कोई कंपनी नहीं है, तो हमने इसको क्रिएट लिख दिया, भैया इसको क्रिएट कर लो, आपको मैप नहीं करना है, ये क्रिएट हो जाएगी। ये मास्टर क्रिएट हो गया। इसी तरह से हो सकता है आइटम भी क्रिएट करना पड़े, ये जो भी नहीं रहेगा वो आपको एक बार क्रिएट या मैप टू करना पड़ेगा। कारपेट भी नहीं है तो भी हमने क्रिएट करवा दिया। जो भी आइटम आपके उसमें बिलोंग नहीं करेंगे वो सारे क्रिएट हो जाएंगे और ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई और फिर इसको आप सेव कर दो। तो मतलब ये है सामने वाले का जो इनवॉइस था वो डायरेक्ट आपके बिल में आ गया, आपने उसको सेव कर लिया, सारे मास्टर भी क्रिएट हो गए। तो ये होता है बीडी। अब यहाँ पे सेव्ड हो गया। अब हमने इसको परचेज में सेव किया था, ये परचेज में आपको दिखेगा। आज की ट्रेनिंग में किसी को कुछ क्वेरी है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? राजकुमार सर आज का जो टॉपिक है इसमें कुछ क्वेरी है आप लोगों को किसी को? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर।
ठीक है, अभी हमारा 4 साढ़े 4 बजे एक नेक्स्ट सेशन चालू होगा। वो सेशन में हम क्या क्या देखेंगे वो मैं अभी बता देता हूँ। एक तो डेटा सिक्योरिटी एंड यूजर राइट्स, columnar register and columnar custom column, audit trail, user activity log और account head posting during sales and purchase, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और फिर भी बीच में कुछ पॉइंट मिला इम्पोर्टेंट तो भी उस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो 4:30 बजे से 6 बजे तक नेक्स्ट ट्रेनिंग चलेगा। और फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मेरा नंबर आप लोगों को पास नहीं है तो आप नोट भी कर सकते हैं, 9820685562, या तो फिर मैं यहाँ पे टाइप करके डाल देता हूँ, आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ले सकते हैं। अब जो है ये मीटिंग मैं यहाँ से एंड करता हूँ और फिर 4:30 बजे फिर मिलते हैं। और आप लोगों को मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।